सर आपको कितने साल हो गए taekwondo फील्ड में अराउंड? From 97 onwards, I have joined Taekwondo from my ओके। school time. I was in 6th 7th standard. So तब से मैंने Taekwondo start किया. Then afterwards means करते करते जो मेरे कोच थे रॉबिन मैनेजिस सर, तो उनके थ्रू हम लोग मेरा कुछ जर्नी स्टार्ट हो गया. पहले हम लोग स्कूल पीरियड्स में वो सिखाते थे हमें. देन आफ्टरवर्ड्स सीखते सीखते उन्होंने हमारे हमारे में कुछ देखा कि यार ही कैन डू समथिंग एक्स्ट्रा. तो उन्होंने हमें वहां से बोला कि यू कैन डू वन थिंग कि आप हमारे स्कूल में प्राइवेट क्लास है वहाँ पर ज्वाइन कर लो. then you can get a good result also. In schools, they have only half an hour PT, half an hour 1 hour lecture of sports. But after then, he told within a half an hour and hour we can't do as result we want. So you have to join a private class. So I told that time, sir, I means I belongs to a middle class family. So sir, मेरा कंडीशन उतना नहीं है पे करना. सो वो एक मेरे लिए बेनिफिट था कि सर ने मुझे उस वक्त सपोर्ट किया. हमेशा हमें हम लोग मुझे वो पिकअप करते थे, ड्रॉप करते थे, बिकॉज आई वॉज वेरी स्मॉल एट दैट टाइम. तो सर मुझे हमेशा पिकअप करने आते थे, छोड़ने आते थे. फिर वो हमें हमेशा उनकी दूसरे क्लास में हमें लेके जाते थे प्रैक्टिस करने के लिए. दैट वाज अ गुड जर्नी फ्रॉम मी दैट फ्रॉम दैट टाइम. सो सर का बहुत बड़ा सपोर्ट है मेरे पीछे. तो उनके जो उन्होंने मेरे लिए किया, तो वही आज मैं और बच्चों के लिए फॉलो कर रहा हूँ. बिकॉज आई नो दैट जो हमारे सर ने सेक्रीफाइस किया हमारे लिए, उन्होंने हमें अच्छा प्लेयर बनाया, नेशनल प्लेयर बनाया. देन आफ्टर स्टेट प्लेयर, हमें ऑफिशियल्स एंड कोचिंग में उन्होंने हमें बहुत से हेल्प की है. आफ्टर देन हमारे कुछ प्लेयर्स है, उन्होंने अच्छे प्लेयर्स क्रिएट किए, इंटरनेशनल प्लेयर्स क्रिएट किए, इंटरनेशनल मेडलिस्ट बनाए. उन्होंने इंटरनेशनल मेडलिस्ट भी प्लेयर्स क्रिएट किया हमारे सर ने. सो इट वाज मीन्स उनका बहुत बड़ा वो एक बोलते हमारा हाथ है उनके पीछे. तो वो उनका वो सपोर्ट है हमें सब चीज में. तो उनके वास्ते ये हमारा आज का जर्नी कंटिन्यू है अब तक. So that's the main person behind me. And other than my mom and dad, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है. तो उनका भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट है. बिकॉज हमें एट दैट टाइम हमें किसी पढ़ाई भी कंप्लीट करना है, स्पोर्ट्स भी करना है, और सब कुछ करना था. तो मॉम डैड का बहुत सपोर्ट था कि यार चल कर रहा है, अच्छी बात है. तो उस वक्त हमारा रिजल्ट भी अच्छा था. मीन्स कंटिन्यू हम लोग टूर पे जाते थे, इवेंट खेलते थे, हमेशा मेडल आता था हमारा. तो इट वाज लाइक हमारा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हम लोग. तो वो अच्छा था. देन आफ्टरवर्ड्स आई केम टू 10th स्टैंडर्ड. 10th स्टैंडर्ड में हम लोग ने पढ़ाई भी किया. उसके वी वर एवरेज इन स्टडीज. तो हम लोग कैसे हमारा पूरा फोकस स्पोर्ट्स पे था. यू कैन सी मोस्टली ऑल स्पोर्ट्स पर्सन आर फोकसिंग ओनली स्पोर्ट्स. उनका पढ़ाई पे बहुत कम ध्यान रहता है. बट कैसे थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, बिकॉज हम लोग दो पत्थर पे पैर रखते हैं, ना सिर्फ स्टडीज. तो हम लोग यस स्टडीज प्लस स्पोर्ट्स, वी आर डूइंग समथिंग एडिशनल. तो हमें थोड़ा टाइम वहां पर देना पड़ता था. तो वो जर्नी 10th क्लियर हो गया, फिर 11th 12th. ताइक्वांडो ने मुझे बहुत हेल्प की है. जब मेरा एडमिशन था 10th के टाइम पे, आई गॉट अ ड्रॉप इन 10th स्टैंडर्ड. देन आफ्टरवर्ड्स मैंने हार नहीं माना. चलो पढ़ाई पूरा करना ही है. पढ़ाई के साथ फिर हम बोलते ना कि एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल होता है स्पोर्ट्स. यस। 10th ड्रॉप है तो यार इट्स परसेंटेज काउंट लाइक 35% ओनली. तो वो लगा भी एडमिशन नहीं मिलेगा. तो हमने क्या किया था, हमारा जो सर्टिफिकेट है, नेशनल सर्टिफिकेट, स्टेट सर्टिफिकेट है, वो अटैच किया था. देन आफ्टर हमने मेरे स्कूल मतलब 10th के टाइम मैंने 7 कॉलेज में फॉर्म भरा था. सोमाया कॉलेज, नेशनल कॉलेज, ऐसे कुछ फॉर्म्स में कॉलेज में फॉर्म भरा था. तो उस वक्त हर कॉलेज में मेरा फर्स्ट नेम आया. तो मेरे फ्रेंड बोलते थे अरे यार यदि तू तो ड्रॉप है यार, देखो रिपीटर है, तेरा नाम हर कॉलेज में पहले इसमें आया. बोला यार यही तो बेनिफिट है स्पोर्ट्स का, कि यार हम लोग कुछ एडिशनल है, इसके लिए हमको कुछ वहां पर सपोर्ट मिला, बिकॉज वी हैव रिजर्व कोटा ऑफ स्पोर्ट्स. तो 10th यस। में वो सपोर्ट मिला. अदर देन 11th 12th में स्कूल गेम्स खेला, उसमें हम लोग ग्रेस मार्क्स मिलते गए. 13 14 FY SY TY, उसमें ग्रेस मार्क्स. आफ्टर कंप्लीटिंग माई BCom, सो मतलब अभी यार जॉब करना है, कुछ तो करना है. बिकॉज BCom करने के बाद कुछ तो ढूंढना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा. सो आई थॉट
डूइंग विथ माई जॉब आई कैन कंप्लीट माई बीपीएड ऑल्सो। तो बीपीएड मैंने बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन मैंने वो कंप्लीट किया साथ में फिर मैंने सोचा कि सिर्फ कॉलेज कर रहा हूँ तो कुछ एडिशनल कुछ कर लूँ उसमें। तो मैं इसी बस एक बार जा रहा था, मेरे हमारे एरिया में एक स्कूल है, अयोध्या नगर बीएमसी स्कूल। तो मैं जस्ट जा रहा था, रिसेस में देखा तो कुछ बच्चे यार मीन्स एकदम स्ट्रेंथ एकदम ट्रेनिंग कर रहे थे, एकदम एंजॉय कर रहे थे ट्रेनिंग। ऐसे ही मतलब उनके रिसेस पीरियड चल रहा था तो लोग यहाँ वहाँ मस्ती कर रहे थे, कुछ जंप कर रहे थे, कुछ बैकफ्लिप मार रहे थे। सो विदाउट एनी सपोर्ट एनी मीन्स मैट नहीं है उनके पास, कुछ भी नहीं है और वो सब कुछ कर रहे हैं। दैट्स अ गुड थिंग दैट यार कुछ विदाउट सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा यार जब इन बच्चों को हमने जब कुछ एडिशनल दिया, प्रॉपर नॉलेज दिया, प्रॉपर गाइड किया इनको, तो ये बच्चे श्योर एक अच्छे लेवल पे पहुंचेंगे। दे कैन हैव अ गुड नेम फॉर मुंबई, महाराष्ट्र, अदरवाइज इंडिया। दे कैन हैव अ गुड नेम। बट हमें वो मिले चैलेंजिंग टास्क था कि क्या करना है। सो मैं गया वहां पर, प्रिंसिपल से मिला। वहां पर हमारी पाटिल मैडम थी, सुमन पाटिल मैडम। तो उनसे मैंने पूछा मैम ऐसा ऐसा है। आई वेंट इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल में मैं उनके पास गया। मैं मतलब मैडम यार अगर हम ये बच्चों को ऐसा ट्रेन करें तो क्या होगा। तो बोले देख जयदीप वो परमिशन बहुत लेंथी प्रोसीजर है, ये बच्चे अफोर्ड नहीं करेंगे पे करने के लिए। मतलब मैम वो मेरा लुकआउट है, मैं करता हूँ, आप सिर्फ मुझे सपोर्ट करो। सो शी गेव मी परमिशन ऑफ दैट प्लेस। So she told me you have to get the permission from the upper department also। तो हमने वहाँ पर गाडगे सर थे, लोहे सर थे, तो उनके थ्रू हमने परमिशन लिया। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाना पड़ेगा। तो हमने चल ठीक है यार करेंगे, ये बच्चे कुछ मीन्स एडवांस है तो इनको सिखाने में कोई हरकत नहीं है। सो आई रिमेम्बर दैट जो मेरे रॉबिन सर ने हमें जो दिया हुआ है नॉलेज, तो हम Yes. क्यों ना उसको और अच्छे से स्प्रेड कर रहे हैं। बिकॉज हमें पास रख के क्या करें वो नॉलेज, तो और वो कैसे हम जो इसको एक्सप्लोर करेंगे, सो इट्स अ गुड थिंग। तो हमने उसको वहाँ पर मैंने मेरा जो नॉलेज था, मेरा एक्सपीरियंस था, वहाँ पर मैंने यूज किया। तो वो अच्छी तरह मीन्स चलते गया। वी हैड सम चैलेंजिंग टास्क ऑफ फाइनेंशियल, बच्चों को ड्रेस नहीं था, बच्चों के लिए मैथ्स नहीं था। वो बहुत बड़ा टास्क था हमारे लिए कि यार चैलेंजिंग फेस करना पड़ा था। कभी किसी को इंजरी हुआ, वी डोंट हैव डाइट फॉर दैट चिल्ड्रन आल्सो। देन आल्सो वी वर गिविंग आवर बेस्ट। हमने स्टार्टिंग में पार्टिसिपेट हम लोग ने क्या किया, स्कूल गेम्स की जो मैचेस थे दैट वाज फ्री ऑफ Yes. कॉस्ट, दैट बीएमसी यूज्ड टू पे दैट फीस एंड एवरीथिंग। तो हमने पहले वो पार्टिसिपेट करना, बिकॉज फॉर प्राइवेट वी हैव टू पे फीस, फॉर इंडिविजुअल वी गेट 300 to 400 चार्जेस पर पर्सन। वी हैव टू पे फॉर द फीस, कॉम्पिटिशन फीस। तो वो हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे यार, इतना बच्चों का। मतलब उस टाइम पे 70-80 बच्चे थे, उन बच्चों का इतना खर्चा उठाना बहुत बड़ा बर्डन था। ऐसा भी नहीं कि वी आर बिलोंग टू गुड फैमिली और अच्छा मतलब फाइनेंशियल स्ट्रांग है हम, ऐसा कुछ था नहीं हमारे पास। तो देन ऑल्सो वी स्टार्टेड, एक गॉड का ग्रेस था कि यार कुछ तो करना है। तो स्टार्ट किया 2013 में, वो मैंने स्टार्ट किया उन बच्चों के लिए मेहनत करना। टिल नाउ वी आर डूइंग इट। ये सिर्फ 1.5 ईयर का ब्रेक था। देन ऑल्सो हमने वो ब्रेक के बीच में बच्चों को फूड ग्रेन्स, जो कुछ उनको नीड था, हमने उनको प्रोवाइड किया। हमारा एक एनजीओ भी है, तो हम लोग एनजीओ के थ्रू, प्लस हमारी एक कॉर्पोरेटर है अंजलि संजय नाइक मैडम है, उनके थ्रू हमने इन बच्चों को एक कंटिन्यू कांटेक्ट में रहने चाहिए बच्चे, तो उसके हमने उनके थ्रू कुछ फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा। 5 to 6 times वी हैड सम दिस प्रोग्राम्स। तो वो एक कांटेक्ट भी रहा बच्चों के बीच में, कि अंदर क्या होता है हम लोग जब उन बच्चों के बीच में कांटेक्ट नहीं रखते तो कैसा है वो लिंक टूट जाता है बच्चों के बीच में, हमारे बीच में। Yes. तो वी हैड दैट आल्सो। एंड अदर, हाँ, अदर देन वी हैड, फिर हमने क्या किया, कुछ एक बच्चों को भी फाइनेंशियली हेल्प चाहिए था। सो वंस एक एक बार हमारे स्कूल के बाजू में ही एक मंडल था, गणपति उत्सव मंडल था। तो उन्होंने हमारे पाटिल मैडम को बोला कि पाटिल पाटिल मैडम हमें कुछ लेजिम्स के लिए बच्चे चाहिए, तो मिल सकते हैं क्या। तो मैडम ने कहा ठीक है, इट्स अ मींस इट्स अ क्रिएटिव वन। लेजिम मतलब गणपति फेस्टिवल उनको चाहिए था, गणपति का आगमन आगमन था। तो मैडम ने बोला ठीक है। तो उन्होंने उनके उनके पीटी टीचर को बोला था कि ऐसा ऐसा है, हम लोग कुछ करते हैं बच्चों के लिए, तो उसमें से कुछ बच्चों को कुछ हेल्प मिल जाएगा। तो मैडम ने उनसे बात किया, उनके पीटी टीचर से।
तो वो होने के बाद उनका पीटी टीचर कुछ अर्जेंट लीव पे चले गया। तो मैम ने मुझको बोला, जयदीप तू कर पाएगा क्या? मैडम बोला, यार ठीक है, मतलब मेरा उस वक्त मेरा वो कोर्स चालू था बीपीएड का। तो बोला ठीक है मैम, कर मैं करूंगा बोला। अगेन इट वाज अ चैलेंजिंग टास्क फॉर मी। बोला यार करते बोला। तो हमने एक रेंट पे ढोल और ताशा लिया और वो स्टार्ट किया हम लोग ने। तो स्टार्ट किया। तो ऑन दैट डे हम लोग ने कुछ 5 to 6 आवर्स लेजिम किया हम लोग ने, बच्चे लोग ने हमारे, सब स्पोर्ट्स के बच्चे। ऐसे बच्चे मीन स्कूल के थे, बट वो हमारे ताइक्वांडो क्लास में आने वाले बच्चे थे। तो उनको हमने ट्रेनिंग दिया था लेजिम्स का। तो उन बच्चों को मीन स्पोर्ट्स होने के बाद, ताइक्वांडो क्लास होने के बाद में हम लोग को हाफ एन आवर उन बच्चों को हम लोग लेजिम सिखाते थे उस गणपति फेस्टिवल के पहले। 2014 का बात है ये, वो 13 में हम लोग स्टार्ट किया था। 14 में ये नया जब कुछ तो करते, 14 के बाद हम लोग फिर वो स्टार्ट किया। तो हम लोग ने एक बार वो हम लोग जिस रोड से आ रहे थे, गणपति को आगमन लेके आ रहे थे, तो उस वक्त हम लोग हमारा प्रोग्राम फिनिश हो गया। अदर देन सेकेंड थर्ड डे हमें कॉल आया, मुझे कॉल आया, अरे जयदीप कदम बोल रहा है? हाँ बोल रहा हूँ। अरे आपने उस दिन वो लेजिम अच्छा प्ले किया, हमारा मंडल है यहाँ यहाँ चेंबूर में, हमारा मंडल है, कैन यू प्ले फॉर मी, वी कैन पे फॉर यू दैट। यस। तो मैंने बोला, यार अभी ये मेरे माइंड में कंसेप्ट नहीं था कि यार इससे कुछ पैसा बनेगा जो बच्चों को काम आएगा। तो वो कुछ आइडिया नहीं था मेरे पास वो चीज का। तो मैंने मेरे मैम से बात किया, मेरा एक कलीग है सागर कदम, उससे बात किया क्या करें हम लोग। तो उसने बोला, देख इसमें से फिर हम लोग ये जो कुछ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जब स्टार्ट किया तो इसमें कुछ फंड आएगा तो वी कैन सेव दैट मनी फॉर दैट चिल्ड्रंस कंपटीशन। तो हम लोगों ने वो फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया, 14 में स्टार्ट किया। वी गॉट अ गुड अमाउंट ऑफ 9,000, आई नो वेरी वेल। ओह। सो हम लोगों ने वो 9,000 लिया। तो उसमें से कुछ बच्चों को हमने फिर ऐसे ही स्टार्ट करते करते हम लोगों ने एक ढोल एक ताशा रेंट पे लिया था। तो वो ऐसे करते करते फिर बच्चों को भी पसंद आने लग गया। फिर बच्चे लोग भी क्रिएटिव थे, बच्चे बीएमसी स्कूल बच्चे बहुत क्रिएटिव रहते हैं। यस। फिर उन लोग को ढोल भी बहुत पसंद आने लग गया कि सर हम लोग ढोल का ग्रुप खोलते हैं। तो वो प्लानिंग करते करते उन्होंने ढोल का ग्रुप खोल दिया। नाउ वी आर फेमस इन मुंबई एंड चेंबूर ऑल्सो, साई गर्जना ढोल पथक। So we are having all this fund. Whenever we get the fund, we use this fund to the children for the equipments, for their competition fees. Whenever they go for a state level championship or district level championship, we teach them at a free of cost, and we take none of rupee from them. So वाह। हाँ, so इसमें ये ढोल शपथक में हमारे कुछ कॉलेज के कुछ यूथ भी है, उन्होंने हमें हेल्प किया। अदर देन हमारा जो कॉर्पोरेटर है उसने हमें हेल्प किया। उनकी जो मिस्टर है वो संजय नाइक है, ही इज अ वॉलीबॉल महाराष्ट्र वॉलीबॉल एसोसिएशन प्रेसिडेंट है। वो ही नोज द वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स। तो उन्होंने हमें बहुत जगह पे हेल्प किया हर चीज के लिए। जब भी हमें कुछ का कम गए थे, हमें मैडम, अदर देन मेरे कलीग्स है, मेरे मॉम डैड है, मेरे सर है, तो वो मेरे एक सपोर्टर्स है कि वो हमें हेल्प करते हैं हर चीज के लिए। whenever we get confused we take support of my mom and dad, जो मैडम है हमारे, मेरे कलीग्स है, उनका सपोर्ट लेके हम लोग ये सॉल्यूशंस निकालते हैं। तो अदर देन वी हैड last year in 2018, we got a good sponsor, one of the UAE player, he's a Indian, okay, he's a Indian. ओके। तो वो यूएई में रहता है, he's a taekwondo player, he saw my article in Mumbai Mirror, he saw my ओह। article in Mumbai Mirror, and he contacted me. Sir, आपसे he told me I was very inspired. You are doing so much of for taekwondo. So वो कांटेक्ट होने के बाद में उसने फिर then he planned a tour in Mumbai. He came in Mumbai for 2 months. He gave training for children for 2 months, and he had a sponsor of 3 to 2 lakhs. He brought some equipments of that amount. उन्होंने 50 चेस्ट गार्ड, बिकॉज हमारे पास गिन चुन के 5-6 चेस्ट गार्ड, बिकॉज एक ओह। चेस्ट गार्ड इट्स कॉस्ट, इट इज वेरी कॉस्टली, बिकॉज बच्चों को इक्विपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो यस। बहुत बड़ा तो वो विदाउट इक्विपमेंट्स वी कांट डू एनी प्रैक्टिस। तो योहान नंदा ने हमें सपोर्ट किया वो सब चीज के लिए। ही ब्रॉट चेस्ट गार्ड, आर्म गार्ड, शिन पैड, एंड बच्चों को वो 2 महीने में उन्होंने 2 मंथ्स में उन्होंने प्रोटीन बार्स दिया, प्रोटीन चालू किया बच्चों को। डेली ही यूज्ड टू गिव प्रोटीन बार्स फॉर देम। सो इट वाज ए गुड थिंग, एंड
From this we have got many supporters for all this. Again योहानंदा ने last 2 months में उन्होंने हमें बच्चों को कुछ रेशंस डोनेट किया. ही मिलाप के थ्रू उन्होंने कैसा मिलाप के थ्रू मिलाप की क्राउड फंडिंग चालू किया, और चालू करने का उन्होंने वो कुछ बच्चों 60-70 बच्चों को हर महीने, ये जुलाई जून जुलाई उन्होंने 2 मंथ का भी क्रिएट किया. अगेन नाउ इज प्लानिंग फॉर अगस्त ऑल्सो. तो कैसा है मीन्स हम लोग कुछ अच्छा काम कर रहे तो वहां से भी कुछ अच्छा फीड हम लोग को आ रहा है. ऐसा नहीं कि हमारा वेस्ट जा रहा है. और क्या अदर देन हमारे बच्चे भी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं. दे आर गिविंग द बेस्ट. बच्चे भी अच्छे अभी हमारे बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल मेडल्स दे रहे हैं. मीन्स अच्छा रिजल्ट आ रहा है. स्टेप वाइज वी आर गोइंग ऑन एंड ऑन. ऐसा नहीं कि एक स्टेप पीछे आ रहा है, ऐसा नहीं है. हम लोग जो भी कुछ मेहनत कर रहे हैं, फर्स्ट वी हैड सम डिस्ट्रिक्ट गोल्ड मेडलिस्ट, then afterwards we had some state bronze medal, then afterwards we had some silver medal. Means अब तक हमारा silver medal तक कंप्लीट हो गया है. then ये स्लोली कैसा है, स्पोर्ट्स से ये हार जीत होते रहता है, कम बैक करना पड़ता है उसके अंदर. तो वो टास्क हम लोग आराम से पूरा कर रहे. वी आर नॉट कमिंग बैक, बट कैसा है आराम से एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं हम लोग. इट्स अ गुड थिंग. इट्स अ सपोर्ट फ्रॉम द पेरेंट्स ऑल्सो कि बच्चे भी इतना मेहनत कर रहे हैं. और इट्स अ गुड थिंग कि पेरेंट सपोर्ट है, बच्चों का सपोर्ट है, बच्चे भी अच्छा ट्रेनिंग कर रहे हैं. इसके लिए आज ये साई गर्जना फाउंडेशन जो हमारा जो ट्रस्ट है हम लोग वो उन्होंने क्रिएट किया है. वी आर मीन्स अभी तो बहुत कुछ हमें करना है. वी आर गोइंग ऑन. लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट. यस सर. सर वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी सर. और सर आपका क्या लेवल अभी ब्लैक बेल्ट में? My level is first in black belt. I'm a Yes. national official. Then other than I'm also working with the TAM Taekwondo महाराष्ट्र. उनके बैक ऑफिस में मैं जॉब कर चुका हूँ. अभी फिलहाल सिर्फ ब्रेक इसलिए लिया बिकॉज आई वाज वर्किंग. मैंने वो जॉब ड्रॉप करके मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया है. तो फिर कैसे 2 वक्त पे हम लोग वो टाइम मैच नहीं होता है. तो इसके लिए अभी वो टाइम ऑफिशियल छोड़ के आई वेंट टू माय फिजिकल टीचर कोर्स. बच्चों को स्किल्स के बारे में बोल रहे हो. वी कैसा है हम लोग हमारे जो मास्टर्स है हमें कंटिन्यू हमें वो अपडेट देते थे. नाउ वी आर हैविंग इंटरनेशनल प्लेयर्स इन अ क्लास. जो मेरे सर के रॉबिन सर है उनके क्लास में इंटरनेशनल प्लेयर्स है. So we visit our Robinson class. We get the technique from there also. Then other than we used to go from YouTube, because YouTube now it's a very social media means now Instagram, Facebook, other than Twitter. There are recently some new videos are coming for this one of training, and videos are coming. So we go through that. We learn first we do on our own self. We check what will the problems, what were the injuries that children can face, how many, what of speed we can do on that children. वो सब मैनेज करके फिर वो हम लोग जो ट्रेनिंग है वो बच्चों पे करते हैं. ओके. तो सर आपको अपनी सेल्फ नॉलेज बढ़ानी हो टाइकोंडो के इसमें, तो सर आप एज ए यूट्यूब एज ए मीडियम देखते हो या फिर कोई प्रैक्टिकल नॉलेज भी एक्वायर करते हो? प्रैक्टिकल नॉलेज also acquire. प्रैक्टिकल नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर यूट्यूब देख के ऐसा चलता रहता तो फिर पूरी दुनिया ब्लैक बेल्ट बन जाती थी. दैट्स द मेन थिंग. बिकॉज मेन क्या है, हम लोग यूट्यूब बोलते हैं कि यार यूट्यूब देख के मैंने ये सीखा वो सीखा, बट कैसा है हमें प्रैक्टिकल नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब मैंने बोला ना कि पहले हम लोग खुद एनालाइज करते हैं उसको, उसके बाद हम लोग फिर ये करते हैं. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग द ट्रेनिंग या फिर ड्यूरिंग द कंपटीशन जब बच्चे compete करते हैं एक दूसरे के साथ तो इंजरीज के चांसेस होते हैं. तो उसमें ब्लीडिंग भी हो सकती है या दूसरे इंजरीज भी हो सकती है. तो उस वक्त है ना बच्चे डर जाते हैं कि अभी मुझे ब्लीडिंग हुई है, मुझे इतनी मार पड़ी है, तो हो सकता है मैं नेक्स्ट टाइम ट्रेनिंग करूंगा कि नहीं, कंपटीशन खेलूंगा कि नहीं, तो एक डर बैठ जाता है. तो सर उस वक्त आप एज अ कोच उन्हें मेंटली कैसे प्रिपेयर करते हो ताकि वो आगे बढ़ते रहे और आगे सीखते रहे? फर्स्ट ऑफ ऑल इंजरीज गेम्स में होते रहती है. वाइल ट्रेनिंग वी फेस इंजरी वाइल ट्रेनिंग, बट कैसा है हम लोग उनको ट्रेनिंग करवाते वक्त वी वेयर ऑल द इक्विपमेंट्स, जो आर्म गार्ड, शिन पैड, चेस्ट गार्ड, हेड गार्ड,
we wear all the equipments while training. So ट्रेनिंग करते वक्त हम लोग उनको विद पार्टनर ट्रेनिंग कराते हैं. Yes, sir. विद पार्टनर ट्रेनिंग कराने के वक्त उनको कैसे we tell them you give your 200% while training, because क्या होता है जब आप 200% ट्रेनिंग करते हो वहां पर इन द रिंग वाइल स्पायरिंग टाइम आपका सिर्फ 50% निकलता है, बिकॉज एट दैट टाइम यू हैव फियर इन योर माइंड. तो डर रहता है कि यार मेरे को लग जाएगा नहीं लग जाएगा, वो डर रहता है. तो कैसे उनको उस वक्त हम बोलते हैं डोंट वरी, कॉन्टैक्ट फुल करो, बिकॉज आपको यही आदत रिंग में फेस करना पड़ता है. सो वाइल प्रैक्टिसिंग ओनली वी उनमें आदत डाल देते हैं कि यार आपको इंजरी होता है, सो एट दैट टाइम यू हैव टू डू समथिंग. अभी हम लोग क्या बच्चों को कुछ मोटिवेशनल वीडियोस दिखाते हैं. वी आर हैविंग गुड वीडियोस ऑन इन द ओलंपिक्स आल्सो. बहुत सारे वीडियोस है कि पुम से करते करते वक्त किसी का लेग स्प्रेन हो जाता है, किसी का हैंड फ्रैक्चर हो जाता है. ऐसे बहुत सारे वीडियोस है. दोज हु आर नॉट लूजिंग द गेम वो कंटिन्यू वो रिंग में खड़े रहते हैं. तो वो हमें कंटिन्यू वो बच्चों को कैसे बूस्ट करना पड़ता है. वो उसके लिए बच्चों को कंटिन्यू मतलब ऐसा नहीं कि आज बोला यार अभी इंजरी हो गया इसके लिए, ये नहीं. उनको कंटिन्यू हम लोग उनके ग्रुप्स में, उनका ग्रुप है, ग्रुप में हम लोग कंटिन्यू को वीडियोस डालते रहते हैं. उनको कोट्स अच्छे से कोट्स है वो कोट्स डालते हैं हम लोग. बिकॉज कैसा है अभी रिसेंटली उनको एक मैंने कोट डाला कि 20 शिवाजी महाराज ने 23 फोर्ट स्टार्टिंग में उन्होंने वो हार गए थे, बट उसके बाद उन्होंने कुछ 300 प्लस फोर्ट खुद के नाम पे उनके आज है. तो ये वैसे अभी Yes. रिसेंटली मैंने एक कोट डाला हुआ है मैंने अभी, बिकॉज वी गॉट ऑन दिस सोशल मीडिया. तो मैंने उनको ये कोट डाला हुआ है. कैसे पहले हम लोग हार जाते हैं, कभी कभी हारते भी है, कभी कभी किसी का लक अच्छा नहीं रहता है. नाउ रिसेंटली सॉ इन टोक्यो ओलंपिक जो अच्छे मेडलिस्ट थे रिसेंटली सब हार गए वो, बिकॉज यू कांट ब्लेम एनीवन. कैसा है वो तो चलते Yes. रहता है गेम में, वो हार जीत होते, बट कैसा है उनको वो जो मोटिवेशन है दैट्स मेन थिंग. मोटिवेशन Yes. करना उनके माइंड में फीड करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और इंजरीज कंपटीशन के वक्त भी इंजरीज फेस होता है उनको, तो हम लोग उनको बहुत दम बोलते यार यू हैव टू गिव योर 100%. खड़े रहना वहां पर, बिंदास, हिलना मत. यू कैन लूज मैच, यू कैन वन मैच, डिपेंड्स ऑन यू. सो वो उसका एक रहता है कि यार ये करना है, और सर बोल रहे मतलब मीन्स करना ही है. तो हम लोग उनको याद दिलाते हैं यार तूने अभी इतना साल मेहनत किया है एक कंपटीशन के लिए, कुछ मिनट के लिए क्यों वेस्ट कर रहे हो. तो वो हमें उनको किसा है अगर उनको फीड कर दिया ना कि यार एक साल एक कंपटीशन खेलने के लिए एक साल पूरा मेहनत करना पड़ता है. तो एक बार Yes. उनको वो फीड किया माइंड में तो ऑटोमेटिक वो चार्ज होते हैं. और प्लस हम लोग उनको यहाँ पर ही बोलते हैं जब ट्रेनिंग करते हो क्या होता है, हम लोग स्टार्टिंग 1 काउंट 2 काउंट 3 काउंट टिल 8 काउंट बच्चे फुल पावर में मारते रहते हैं. 9-10 पे आके एकदम लो होते. तो हम लोग उनके क्या बोलते हैं जहाँ खत्म हो रहा है वहां से स्टार्ट करना सीखो. तो उनको हम बोलते हैं Okay. यार यहाँ खत्म, अभी 8-9-10 रहना और एनर्जी डालो और तो और मजा आएगा. तो फिर कैसा उनको बोलते, उनको वहां मोटिवेट करते कि यार आप वहां पर 8-9-10 फिनिश नहीं, यू शुड बी रेडी फॉर 11 ऑल्सो. Yes. तो वो एक मोटिवेट रहता है कि यार हार नहीं मानना है, करते रहना है. Yes, sir. सर लेकिन अगर यही चीज हमें किसी एडल्ट को सिखानी है, जैसे मान लो अगर 15-16 साल का लड़का है या लड़की है, तो वो ये चीज समझ सकते हैं, लेकिन अगर जो 6-7 साल का बच्चा है तो वो इसे मोटिवेट करना काफी एज ए कोच आपके लिए डिफिकल्ट होता है. इट्स अ वेरी चैलेंजिंग टास्क. वो 6-7 साल के बच्चों को सिखाना मीन्स राइट नाउ आई एम गोइंग विद माय अब मेरे लिए 5.5 साल का बच्चा है, 5.5 years Okay. का. इज वेरी स्मार्ट, इज अ प्राइवेट मीन्स वो अच्छे स्कूल से बिलोंग करता है, तो उसको सिखाता हूँ मैं प्राइवेटली. तो वो बच्चों को सिखाते वक्त बहुत बड़ा टास्क है. पहले मैं उसको पर्सनल जाके घर पे ही सिखाता था, तो वो कैसा उसके मूड के हिसाब से मुझे करना पड़ता. मेरा मूड रहेगा तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, वो ऐसा था अभी. उसके बाद फिर आफ्टर देन वो कैसा आराम से सर मेरा मूड नहीं है. अदर देन जब भी उसको मैंने कुछ बच्चों के साथ में ट्रेनिंग करने लाया मैंने यहाँ पर उसको क्लास में, तो उसका वो जो माइंड है वो चेंज हो गया. बिकॉज अभी के बच्चे का माइंड बहुत शार्प है. तो कैसा है वो माइंड बच्चों को जब आप किसी के थ्रू कॉम्पिटिटर लाते हो तो उस वक्त उसका थिंकिंग चेंज होता है बच्चों का. अरे ये बच्चा अच्छा कर रहा है तो हम उसको कम्पीट करते हैं. अरे यार निर्भीक ही इज डूइंग वेरी गुड, कम ऑन निर्भीक यू कैन ऑल्सो डू. तो कैसा है उसको कम्पीट करना है उसको.
तो वो कैसा उसका अपना पूरा जी जान लगा कि वो फिर वो टास्क करता है कंप्लीट, ऐसा है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और ड्यूरिंग द कंपटीशन जब आप बच्चों को कॉम्पीट कराते हो, तो उनके अंदर एक चीज होती है जो जिसे हम कहते हैं कंपटीशन फियर। एक फियर रहता है उनके मन में कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा होगा, मुझे मेडल मिलेगा कि नहीं, मुझे चोट लग गई तो क्या होगा। ऐसे सर एक डर रहता है हर एक बच्चों के अंदर, और खासकर ये डर जो फर्स्ट टाइम जो compete करते हैं उनके अंदर हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो सर उस वक्त आप एज अ कोच उन्हें मेंटली कैसे प्रिपेयर करते हो ताकि उनका जो फोकस है वो पूरी तरह गेम पर रहे। आई टोल्ड यू फर्स्ट ऑल्सो दैट हम लोग जब भी ट्रेनिंग करते हैं उनके साथ में, वो बच्चा फर्स्ट टाइम कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है या इज प्लेइंग फर्स्ट टाइम इन द कंपटीशन, तो उस वक्त हम लोग उसको वेल प्रिपेयर करके ही उसको उस चीज में हम लोग खेलने लगाते हैं। बिकॉज ऐसा नहीं कि भी एक साल ट्रेनिंग किया उसको, या चल तू को किक भी गा रहा है तो साथ में चल खेलने के लिए, नहीं। वी टेक 3 to 4 years उसको प्रॉपर बना के, उसको प्रॉपर उसको नॉलेज दे के देन वी प्ले। अभी जब जब मैंने भी 2020 में स्टार्ट किया, तो वी हैड सम 2.5 years तो एक बच्चे को प्रिपेयर करने के लिए। तो कैसा है, उस वक्त 7 to 8 मिनट हमें लगे थे स्टार्टिंग में तालुका कंपटीशन में। तो कैसा है, उस वक्त उस बच्चों को डायरेक्ट हम लोग एक साल में उसको बच्चों को परफॉर्म करवाने नहीं लगा सकते। तो बच्चों को पूरा पूरा प्रॉपर प्रिपेयर करने के बाद ही वो बच्चों को हम लोग उसको खिला सकते हैं। तो वो बच्चों को उस वक्त हम लोग जब भी ट्रेनिंग पीरियड खेलता हो या फिर इसको व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर कंपटीशन लेवल, तो उस वक्त उसको हम लोग बोलते हैं कि ये चीज है, ये उसको ये किक पे ये रिप्लाई देना है, तो वो उसको पहले से हम उसको प्रिपेयर कर रखते हैं। अदर देन उसका वो लैकनेस कहाँ होता है, जब वो स्पीड मैचिंग होता है, कभी कोई अच्छा एडवांस बच्चा आता है, तो उस वक्त उसको थोड़ा फियर होता है। हर एक प्लेयर में फियर है, आप में फियर है, मेरे में फियर है, हर एक में फियर होता है। यस। 1% तो फियर रहेगा आपके इसके अंदर, बट एट द यस। मोमेंट कैसा है, वो कंटिन्यू प्लेइंग प्लेइंग आपका वो फियर निकल जाएगा। तो बच्चों को हम लोग पहले ही प्रिपेयर करते हैं कि इट्स योर फर्स्ट कॉम्पिटिशन, विन और लॉस, यू हैव टू प्ले। अदर देन आपको कंटिन्यू इवेंट्स खेल खेल के वो बच्चों का फियरनेस ऑटोमेटिक कम हो जाता है। ऐसे नए बच्चे रहते हैं, हमें टास्क मिल जाता है, तो कभी कभी हम क्या करते हैं, वो बच्चों को हम लोग कंपटीशन के वक्त उनको वहां लेके जाते हैं, उनको कंपटीशन दिखाते हैं एक्चुअल व्हाट इज कॉम्पिटिशन। सो वो पहले ही प्रिपेयर रहते हैं बच्चे, यार अभी मुझे सर मतलब सर ने हमें यहाँ पर लाया है, तो वी टेल देम टू सिट हियर प्लीज। यहाँ पर देखो वेरियस वेरियस प्लेयर्स है, कोई अटैक है, कोई डिफेंस है, कोई एडवांस बहुत एडवांस है, कोई नॉकआउट नॉकआउट मारता है। देखो फियर है यार, नॉकआउट मारा उसने, यार सर कैसा होगा, ये ऐसा प्लेयर आएगा तो वी टेल देम पॉजिटिव थिंग्स। उसने क्या मिस्टेक किया है, क्या मिस्टेक नहीं किया, वी टेक फीडबैक फ्रॉम देम। जब भी हम कंपटीशन खत्म होने के बाद मेरी कमिंग क्लास नेक्स्ट डे, वी टेक देम फीडबैक कि आप लोगों को वहां से क्या सीखने मिला। तो वो भी एक पॉजिटिव थिंग है कि हम लोग बच्चों को पहले दिखाने भी लेके जाते हैं। अभी कुछ बच्चों को मैंने, जब भी स्टेट लेवल मैचेस होता है, तो बच्चों को स्टेट लेवल में से वेरियस अपने डिस्ट्रिक्ट से प्लेयर्स आते हैं खेलने के लिए, अच्छे अच्छे प्लेयर्स आते हैं। ऐसा नहीं कि हम बोलते यार कोई गया गुजरा प्लेयर है, नहीं, ये कांट ब्लेम, अच्छे प्लेयर्स वहां पर खेलने आते हैं। तो उनको वहां लेके जाते हैं दिखाने के लिए, देखो क्या होता है स्टेट लेवल चैंपियनशिप, क्या होता है नेशनल लेवल चैंपियनशिप। वी शो देम वर्ल्ड चैंपियनशिप वीडियोस आल्सो, बट कैसा है, वीडियोस देखने से और लाइव मैच यहाँ पर देखने से बहुत फर्क गिरता है। बिकॉज जब यस सर। सामने सामने देख रहे हो मैचेस, तो उसमें बहुत फर्क गिरता है। तो उस वक्त हमको उनका फेयरनेस थोड़ा बहुत रहता भी है, बट वी कन्वर्ट देम इनटू, उनका माइंड लेवल हमको सेट करके उसको थोड़ा वहां से कम करते फेयरनेस उनका। ओके। यस सर। तो सर प्रैक्टिकली ये चीज जो आप बोलते हो पॉजिटिविटी, ये बच्चों के ऊपर कितना असर करता है, मतलब कोई चेंजेस दिखते हैं उसमें। यस यस श्योर, पक्का चेंज मिलता है। बिकॉज कंट्री हमें हम उनको ना, मीन्स ऐसा नहीं कि मंथली एक बार उनको ये करते, एक बार उनको बोलते यार ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा थिंग्स है, ऐसा है नहीं। हम लोग उनको हर मीन्स हर कभी कभी वीकली हो, ट्वाइस हो, कंटिन्यू उनको हम लोग टोकते रहते हैं कि ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा। आज ये हम लोग कोई एमपीएससी यूपीएससी कोर्स पढ़ते हैं हम लोग,
तो हम लोग उनको ये ऐसा ऐसा होता है। फिर एपीजे अब्दुल कलाम के कुछ कोट्स, अच्छे अच्छे कोट्स उनके, तो वो हमको दिखाते हैं। फिर रतन टाटा के जो अच्छे अच्छे कोट्स आते रहते हैं उनके भी, तो वो भी हम उनको मोटिवेशनल कोट्स है, वो बहुत बहुत मोटिवेशनल कोट्स है। फिर ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स प्लेयर्स है, उनके कोट्स है, सचिन तेंदुलकर है, पीटी उषा है, अच्छे अच्छे प्लेयर्स के कोट्स आते रहते हैं। हम उनको बताते रहते हैं कि यार उन्होंने कुछ किया, इसके लिए वो अब कुछ अच्छे लेवल पे है। अगर वो यस कुछ नहीं करते, देखो आपका जो मेहनत है, हम लोग क्या होते हैं, अभी आप जो कुछ कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आप ये ताइक्वांडो गेम से अटैच हो, मीन्स आपको गॉड ने कुछ तो एक क्रिएटिव दिया हुआ है, इसके लिए आप आज वो गेम में हो। और अदरवाइज आप भी कुछ एक अलग बच्चों की तरह से पढ़ाई करते थे, कुछ तो आपको गॉड का ग्रेस है, कुछ तो गॉड का बैकअप है, इसके लिए आप आज ये गेम से आप ज्वाइंट हो, या कोई भी गेम हो स्पोर्ट्स। हर एक को वो स्पोर्ट्स का नॉलेज हर एक को नहीं मिलता, यस because you are having something advanced, that's why you are getting that type of knowledge in you। तो वो बच्चों के लिए चेंजेस होता है, हम लोग कंटिन्यू उनको वीकली हो या डेली हो उनको कंटिन्यू, वो हमारे लिए उनके लिए टॉर्चर है, बट हम लोग उनको माइंड सेट करेंगे, हमको उनको बोलना पड़ता है कि ये करो, ये से ये होगा, ये से ये होगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, वी गिव देम। मेसी का एग्जाम्पल देते हैं हम लोग कभी कभी, कभी कभी रोनाल्डो का एग्जाम्पल देते हैं। मेसी का भी लास्ट क्लास में उनको मेसी का एग्जाम्पल दिया कि मेसी वॉज द शॉर्टेस्ट प्लेयर, तो उसको उसके स्कूल टाइम में बहुत उसको बहुत कुछ उसके फ्रेंड्स या फिर कलीग्स बहुत कुछ सुनाते थे, तू शॉर्ट है हाइट में, तो क्या कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। बट उसका जिद था कि यार मैं कुछ तो करूंगा, एंड ही वाज अ फुटबॉल लवर, ही वाज अ फुटबॉल प्लेयर। तो उसका आज उसको फीडबैक देखो क्या मिला उसको आज, यस इज सर वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट फुटबॉल प्लेयर। मीन्स हमने उनको बताया, अभी हमारे पास कुछ शॉर्ट प्लेयर भी है, हम उनको बोलते हैं यार, एक बच्चे, अभी एक लड़के ने क्या किया, उसके पास मैंने उसको जूनियर बच्चा दिया, जूनियर बच्चा दिया प्रैक्टिस करने के लिए सीनियर बच्चे को, तो उसने बोला यस सर मैं नहीं करेगी, उसने ऐसा बोला। तो मैंने बोला यार यू कैन लर्न फ्रॉम दैट स्मॉल चाइल्ड ऑल्सो। ऐसा नहीं कि यस आप अच्छे प्लेयर हो तो आपको सब कुछ आता हो, बच्चे को कुछ नहीं आता, बट ऐसा कुछ होता है कि बच्चे में भी, वो बच्चे में उसका फुटवर्क स्पीड अलग होता है, उनका एक माइंड माइंड से अलग होता है, वो यस सर एडिशन करते हैं बच्चे, कभी कभी कभार वो बच्चा एडिशन कर जाता है, तो यू कैन लर्न फ्रॉम दैट ऑल्सो। और एक मेन थिंग है कि आप उसके साथ कर रहे हो तो वो बच्चे को कुछ सीखने मिल रहा है आपसे, तो वो हम लोग यस माइंड उनका कर रहे हैं कंटिन्यू, उनको एक हमारे यहाँ से टॉर्चर एक पिन मिलते रहता है यहाँ से, ऐसा है वो। ओके यस सर। सर मूविंग फॉरवर्ड, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो भी आपका गोल है लाइफ में, जो बच्चों को आप ताइक्वांडो सिखाते हो, तो उनको आप एक अच्छे लेवल पे खिलाना चाहते हो, चाहे नेशनल हो इंटरनेशनल लेवल पे हो, और उसके बाद आप उनका फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो थ्रू ताइक्वांडो। तो सर इसके लिए आपने काफी सारे चैलेंजेस को ओवरकम किया है, काफी सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया है। फॉर एग्जांपल जैसे फंड्स का प्रॉब्लम था, इक्विपमेंट्स नहीं है, डाइट नहीं है। तो सर उस वक्त ये जो प्रॉब्लम्स थे, उसका जो मेंटल प्रेशर था, वो सिर्फ सर आप ही समझ सकते हो कि आपने क्या कैसे फेस किया था। वो ना ही आपके पेरेंट्स समझ सकते हैं, ना ही आपके कोचेस शायद समझ पाते होंगे, और ना ही जो आपके स्टूडेंट्स है वो समझ पाते होंगे, वो सिर्फ आप ही को पता था। तो सर उसमें से आप सर कैसे ओवरकम करके बाहर आए सर? एक्चुअली मैं उस वक्त मीन्स बहुत प्रेशर था कि यार मेहनत तो की है एक बच्चे पे, मतलब इतने सारे बच्चों पे मेहनत कर रहे हैं, बच्चा रिजल्ट भी अच्छा दे रहा है, प्लस बच्चों को खिलाना भी है, तो वो एक मीन्स आपके लिए चैलेंजिंग ही हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कभी कभार खुद के जेब से ही पैसा गया हुआ है। उसके बाद फिर सोच रहा कि यार मीन्स हम लोग कर रहे हैं, उसके पीछे मीन्स कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ भरोसा नहीं है, बच्चा टिकेगा नहीं टिकेगा, कुछ नहीं पता था उस वक्त। तो यार मिला यार एक अपना, बिकॉज आई बिलीव इन, मैं गॉड में बहुत बिलीव करता हूँ, बहुत बिलीव यस करता सर हूँ गॉड पे, बिकॉज ही इज वन ऑफ माई बैक सपोर्ट। तो मैं हमेशा उसको प्रे करता हूँ यार कुछ तो कुछ एक मिरेकल हो जाए। तो वो हमेशा कुछ तो मेरे मेरे साथ में कोई फ्रेंड हेल्प करता है, या फिर कोई अच्छा डोनर मिल जाता है कभी कभार। एक नाउ वी गॉट अ गुड डोनर योहान नंदा, उसने बहुत अच्छा मिलाप से क्राउड यस सर फंडिंग करके हमें बहुत सारा, दो तीन हमने इवेंट्स खेले उन बच्चों के लिए। तो कैसा मैं बोलूँ कि गॉड का हमें बहुत बहुत सपोर्ट है कि यार कभी भी कुछ प्रॉब्लम रहेगा ना, मैं उसे प्रे करता हूँ तो पक्का सॉल्व हो जाता है। तो वो एक होता है प्रेशर है कि यार मेहनत करने के बाद में यार उसको आउटकम कैसे दे उसको, वो प्रॉब्लम था। तो हो जाता था पहले, एक वक्त ऐसा था कि हमारे पास सिर्फ एक ढोल और एक ताशा हम लोग रेंट पे लेते थे, रेंट पे 200 या 500 ओके पे करके। नाउ वी आर हैविंग 40 ढोल, 10 ताशा,
60-70 चिल्ड्रंस हमारे पास पूरा प्ले करने रहते बच्चे। तो मीन्स एक कुछ तो अलग है हमारे पास। और मैंने बोला ना कि आई बिलीव इन गॉड, तो हमेशा उसको प्रे करता हूँ कि जो कुछ दिया है उसके लिए थैंक्स। और हमारा हमेशा एक कुछ ना कुछ किसी के लिए कोई स्लम में हो या फिर कोई एकदम बहुत गरीब हो, हम लोग का हमेशा एक मन में रहता है कि यार उसको हेल्प करना है। हेल्पिंग इज आवर नेचर। तो हम लोग कुछ कभी कुछ भी हो, हम लोग हमेशा हेल्प करने के इसमें ही रहते हैं। तो वो हो जाता है। कभी कभार हेल्प करते करते कोई अच्छा निकल जाता है, तो उसके थ्रू हमें कुछ ना कुछ डोनेशन मिल जाता है, तो वी यूज फॉर द चिल्ड्रन। तो कभी कभार ऐसे कुछ आ जाते फ्रेंड्स या फिर कुछ कोई ना कोई मिल जाता है यार। मीन्स एक वो मिल जाए। गॉड का है, कोई 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 ना किसी को भेज देता है वो। तो वो एक यस। अच्छा है हमारे लिए कि यार हमेशा प्रेशर रहता है फंडिंग का। अभी भी चैंपियनशिप्स आने वाले हैं, वी आर जीरो। सो प्लानिंग कुछ नहीं है, बट मेहनत पूरा कर रहे हैं हम लोग। कुछ नहीं यस प्लानिंग सर। से, प्लानिंग सिर्फ ट्रेनिंग का प्लानिंग पूरा माइंड में पूरा फिट है कि यार ये साल तो एक तो बच्चा नेशनल जानी चाहिए, ये प्लानिंग हमारा। बट फंडिंग वी आर जीरो फंडिंग। बट देखते क्या होता है। मीन्स लेट्स सी। कुछ है तो नहीं हमारे पास अभी, वी आर ऑल्सो जॉबलेस। कुछ नहीं है अभी, बस कभी कभार हम लोग किसी से लोन लेते हैं, तो व्हेन वी गेट फंडिंग फ्रॉम ढोल एंड देन वी रीपे देम। बट लेट्स सी अभी होगा क्या। कुछ प्लानिंग नहीं है, बट ट्रेनिंग का प्लानिंग है। ट्रेनिंग वी आर डूइंग, आर गिविंग 100%। फाइनेंशियली वी आर जीरो। लेट्स सी। सर आप कितना इजीली बोल रहे हो कि फाइनेंशियली हम जीरो है, लेट्स सी। नहीं होगा, बिकॉज आई नो ना, यस सर। बिकॉज मैं हम लोग क्या, हमें मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि हम लोग मेहनत करते हैं, तो वो कभी वेस्ट नहीं जाएगा, कभी कभार वेस्ट नहीं यस सर। जाएगा। बिकॉज वी आर गिविंग आवर ओन टाइम। हम लोग हमारा पूरा टाइम फैमिली को छोड़ के पूरा बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। हमारे फ्रेंड्स मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं, बट कैसे मैं उनके साथ कम टाइम स्पेंड करता हूँ, फैमिली के साथ कम टाइम स्पेंड करता हूँ। मोस्टली आई स्पेंड माई टाइम विद ऑल दिस चिल्ड्रन ओनली। तो कैसा मेरा और बच्चों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है। तो कभी कभार कुछ हम लोग उनको उल्टा पुल्टा बोल देते हैं, थोड़ा नाराज हो जाते हैं, बट अदर देन हमारा एक मोटिवेशन का उनका रहता है यार हमने तुमको इसके लिए बोला, तो वो थोड़ा वो चेंज होता है मूड। तो कैसा है, हम लोग उनको कैंपिंग लेके जाते हैं, साल में 2 बार कैंपिंग लेके जाते हैं, रत्नागिरी साइड, फिर उनको रिसोर्ट लेके जाते हैं बच्चों को, उनको चेंज। बट वी डोंट टेक एनी सिंगल पेनी फ्रॉम फ्रॉम अ चिल्ड्रन। सब ओ। हमारा खर्चा रहता है। मैंने बोला ना कि हमें देने वाला भगवान बहुत कुछ दे देता है, तो यस इट्स सर। गुड थिंग। बट हमारा एक सपोर्ट भी किया है, ढोल दशा पथक है। इसके लिए हम लोग कभी अभी कैसे ये 1.5-2 साल में बहुत सारा लॉस हो गया, बिकॉज वी डोंट हैव, बिकॉज ऑफ पैंडेमिक एंड कोविड वी कांट डू एनी फेस्टिवल प्रोग्राम्स। तो हमें वो प्रॉब्लम्स, फंडिंग नहीं हो रहा है। इन केस जब कोई अच्छा प्रोग्राम आता है तो हम लोग फंड्स जमा करके रखते हैं, यू आफ्टरवर्ड्स वी यूज दिस फंड फॉर दैट स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रंस। ऐसा होता है। यस सर। सर मूविंग फॉरवर्ड, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर ड्यूरिंग कोविड जो भी ट्रेनिंग थी वो ऑनलाइन हो रही थी। तो सर जैसे आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते लेते थे, तो बहुत बच्चों के पास कंप्यूटर नहीं होता है या फिर लैपटॉप नहीं होता है। अगर बहुत घरों में तो शायद स्मार्टफोन भी नहीं होता होगा, और अगर होता है तो उसके पीछे इंटरनेट का खर्चा करो, बाकी सब चीजें भी आती है। तो सर आपके लिए सर कितना डिफिकल्ट था ऑनलाइन ट्रेनिंग देने के लिए? ऑनलाइन ट्रेनिंग में प्रॉब्लम क्या था, बच्चे का फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक बच्चे के पास मोबाइल नहीं था, बच्चे के पास मोबाइल नहीं था। यस। सबसे बड़ा वो लुकआउट, मोबाइल नहीं तो छोड़, इंटरनेट तो छोड़ ही दो। तो हम लोग क्या करते, कोविड में बच्चे लोग को जैसे परमिशन मीन्स बच्चों को हम लोग क्या करते, हर बच्चों को कांटेक्ट करते बोले यार भाई तू ट्रेनिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, मॉर्निंग में ट्रेनिंग जा रहा है नहीं जा रहा है। सो आई यूज मैं उनको ग्रुप में बोलता था कि आपको जो कुछ ट्रेनिंग कर रहे हो मुझको वीडियोस भेजते रहो ग्रुप में। यस। तो वो हर एक बच्चा कैसा है, मॉर्निंग ट्रेनिंग का लोग कुछ 4-5 जन एक बिल्डिंग के बच्चे रहते हैं, तो वो लोग खुद ट्रेनिंग उनके टेरेस पे ट्रेनिंग कर देते हैं, मुझे वीडियोस भेज देते हैं। तो उनको मैं करेक्शन करके उनको ये नहीं, अभी ये करो वो ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग पैटर्न में पहले ही फॉरवर्ड कर देता था कि ये ट्रेनिंग पैटर्न है, ये फॉलो अप करते रहो। अदर देन हम लोग क्या करते थे, कुछ बच्चे ऐसे थे कि सर आप ही चाहिए ट्रेनिंग वक्त, ट्रेनिंग के टाइम आप सामने चाहिए तो हमारा ट्रेनिंग अच्छा होता है। तो वैसे रहता है, तो वो बच्चों कैसे क्या होता, तो हमारा जो ढोल का गोडाउन था, तो वहाँ पर 10x15 का जगह है, वो ढोल को यस। छोड़ के 10x15 का जगह है। तो हम लोग कुछ थोड़ा कुछ सामान निकाल के बाहर निकाल के, तो वहाँ कुछ 5-6 बच्चों को शटर क्लोज करके हम लोग ट्रेनिंग कर देते हैं। मेरे जो अच्छे प्लेयर्स हैं
उनको मैं ब्रेक दे नहीं सकता था, बिकॉज ऐसा एक प्लेयर को बनाना 4 to 5 years मेहनत लगता है, तो वो बच्चों को मैं ब्रेक यस दे नहीं सर, सकता था। अंडरस्टूड सर। तो वो बच्चों को मैं क्या करता, उनको वहाँ वो ढोल के गोडाउन में बुला के उनको मैं ट्रेनिंग करवा देता। तो उनको ट्रेनिंग करवाते 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 मीन्स उनके कॉन्टेक्ट में था, बट जो मेरे नए बच्चे थे वो तो मुझको पूरा छूट गए। बट कैसा है, इनको अभी जीरो से उनको कैसा है, फ्रॉम अगेन फ्रॉम आई हैव टू मेक फ्रॉम जीरो टिल अप, बिकॉज एक बच्चे को बनाना, आई टोल्ड यू ना, एक बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी, उसका ट्रेनिंग, उसका वर्कआउट पूरा बनाया था, पूरा वो स्पॉइल यस हो सर। गया। और जो मेरे अच्छे प्लेयर्स थे उनको मैंने पकड़ के रखा था, कि उनको बोला आपने जो मेहनत किया है उसको वेस्ट मत करो, कंटिन्यू उनको बॉल बोल के यार, मीन्स उनका माइंड फ्रेश करना मेरा वो बहुत बड़ा काम था, वो मेरे चैलेंजिंग टास्क था। बिकॉज कोई बच्चा आएगा नहीं आएगा यार, मैंने इतना साल मेहनत किया है, क्या होगा उसका, बिकॉज यस एक बच्चा बनाने के लिए मैं क्या करूँ। है छूट गए, 2-3 बच्चे छूट गए, बट दिल को लगा कि यार इतना उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देके हमें कुछ मिला नहीं, थोड़ा दिल पे लगता है यस। यार, फिर थोड़ा नेगेटिव आता है कि यार क्यों मेहनत करें हम। पर हाँ। कुछ और बच्चे हैं, उनके लिए हम मेहनत करेंगे। आई नो कि कोयले के खान में एक हीरा निकलता है, तो इन केस गॉड का सपोर्ट रहेगा तो वो हीरा भी हमारा चमक जाएगा। निकल जाएगा। यस सर। सर मूविंग फॉरवर्ड, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर काफी सालों से आप मुंबई महानगर पालिका से एसोसिएटेड रहे हो, तो सर उन्होंने आपकी किस तरह हेल्प की थी, और आपसे वो आपको उनसे क्या एक्सपेक्टेशन? मुझे सर देखो, महानगर पालिका गाड़गे सर, लोहेश सर, उन्होंने मुझको हमेशा डॉक्यूमेंट्स मीन्स के हमको ईयरली ईयरली रिन्यू करना पड़ता था। तो मेरे हमारे गायकवाड़ सर थे जो मेन ताइक्वांडो के, तो उनके थ्रू हमें परमिशंस मिलते गए। अदर देन हम लोग पहले भी 2013 के पहले भी ऐसे कुछ कोचेस ने स्टार्ट किया था, बट कैसा है, 1-2 साल करने मतलब इट्स अ 0% इनकम, तो कोई ऐसा कंटिन्यू किसी ने किया नहीं, बिकॉज इतना मतलब कौन फुकट करेगा, इतना यस। ये था कि फुकट कोई करता नहीं, अभी की दुनिया में कोई फुकट करता नहीं, सबको मनी चाहिए रहता है। तो उस वक्त ऐसा था कि यार मीन्स सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट जब भी स्कूल गेम्स होता था या फिर कुछ डॉक्यूमेंटेशन वर्क था या फिर कुछ, तो हमें बीएमसी के थ्रू फटाक से वो काम, बिकॉज वी वर हैविंग गुड रिजल्ट, हमारे पास अच्छा रिजल्ट था, हमें सपोर्ट अच्छा था हर हर चीज का। तो जो बीएमसी के स्टाफ थे, मैडम्स थे, प्यून्स, बहुत सारे प्यून थे, वॉचमैन थे, बिकॉज किसी स्कूल्स में अंदर आना जाना, तो बच्चों पे ध्यान देना, इस बच्चे कुछ बच्चे छूटने के बाद में वहां पर रुकते थे ट्रेनिंग के लिए, तो वो भी कैसा है, वॉचमैन भी बहुत ध्यान देता था हर चीज पे, कैसे है बच्चा कोई यस। रुका है कोई नहीं रुका है, क्लास छूटने के बाद में बच्चा कोई जा रहा नहीं जा रहा है, वो सब हमें बीएमसी स्टाफ बहुत सपोर्ट करती थी उस चीज के लिए। और हमेशा गाड़गे सर ने बोला कि आप अच्छा कर रहे हो तो मीन्स आपको उसके लिए कभी ये नहीं आएगा, रुकावट नहीं आएगा। अदर देन हमें कभी कुछ इक्विपमेंट्स का कम, स्टार्टिंग में हमें बीएमसी में कुछ, बिकॉज कैसा है, हर एक सेंटर में उनको इक्विपमेंट्स पहुंचाना कंपलसरी था, तो वो थोड़ा यस। इक्विपमेंट हमें मिल गया, बिकॉज हमारे पास जीरो था, बट कैसे हमको बीएमसी में कुछ इक्विपमेंट्स दिया, उन्होंने कुछ ड्रेस दिया हमें, पैड दिया, देन आफ्टरवर्ड चेस्ट गार्ड दिया, आर्म गार्ड, शिम पैड, ये भी बीएमसी में हमें स्टार्टिंग में प्रोवाइड किया हुआ है। बट कैसे 70-80 बच्चों को अकेला बीएमसी इतना एक टाइम पे दे नहीं सकते हैं, तो वो यस देते सर। थे हमें। तो हम लोग क्या, हमारा टास्क क्या था, हर बच्चों को मिलने चाहिए था, तो वो हमारा टास्क योहान नंदा ने पूरा किया। तो योहान ने कैसा है, उस चीज को ध्यान रख के पूरा टास्क उसने कंप्लीट किया हमारा। तो अब कैसा है, अभी एक पैड पकड़ेगा तो एक ही बच्चा किक मारेगा उस पे, अगर मेरे 10 बच्चे के 10 पैड है तो 20 बच्चे मेरे किक्स कर रहे हैं उसके ऊपर, तो वो, यस। हाँ, बिकॉज टाइम वेस्ट नहीं होनी चाहिए था, तो वो एक मेन था। तो वो सब चीज हमें बहुत सारे बीएमसी ने हर चीज की सपोर्ट किया। और देन उन्होंने कभी कभी स्कूल गेम्स का मैचेस रहता था, तो उस वक्त सर ने हमें उनका ट्रैवलिंग अलाउंस वो हमें सर के थ्रू मिल जाता था। बीएमसी गाड़गे सर हमेशा आते थे हमेशा, तो कुछ पीटी सर थे वहाँ पर, शेरे सर थे, ऐसे ऐसे 5-6 सर थे उनके, तो उनके बिकॉज हर एक स्कूल के बच्चे के वो सर लोग उस वक्त आते थे, तो उनके थ्रू हमें बहुत सारा सपोर्ट मिल जाता था। तो वो एक अच्छा था, उनके थ्रू फूड मिल जाता था उस कॉम्पिटिशन के वक्त बच्चों को, फूड उनका अलाउंस रहता था, फूड मिल जाता था बच्चों को, ट्रैवलिंग मिल जाता, कभी कभार कभी कभार गार्गी सर ड्रेस भेज देते थे, तो वो भी एक अच्छा मीन सपोर्ट, और गार्गी सर का हमेशा बहुत अच्छा सपोर्ट रहा हमें। यस सर। सर सुन के अच्छा लगा कि बीएम से आपको सपोर्ट कर रहा है और बाकी के नहीं जो लोग हैं करती, वो भी आपको सपोर्ट कर रहे
मैं हमें बीएमसी से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। वी गेट गुड परमिशंस। बच्चों को उस वक्त सिखाना, उस शॉर्ट टाइम में सिखाना, प्रिंसिपल्स का रिस्क रहता है, बिल्डिंग इंचार्ज का रिस्क रहता है, बिकॉज एक ट्रस्ट वर्दी रहता है कि हमें उस चीज पे ट्रस्ट रहनी चाहिए बच्चों पे। प्रिंसिपल को हमारे पे ट्रस्ट रहता है कि यार यू नो वेरी वेल कि बहुत सारे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं कभी कभार, तो हमें वो सब चीज ध्यान में रख के, तो प्रिंसिपल हो या फिर प्यून हो, सब लोग ध्यान रख के वो सब काम करते। तो हमें सब वो चीज, हमें भी माइंड में सब वो ध्यान रखना पड़ता है कि यार हमें भी कुछ नेगेटिव थिंग्स है उसको इग्नोर करना पड़ता है, गर्ल्स को प्रॉपर टाइम पे भेजना पड़ता है, हमें फीडबैक देना पड़ता है सर लोग को, मैडम लोग को कि ये सब बच्चे चले गए। तो वो भी इम्पोर्टेंट है कि हमें हर चीज के लिए ध्यान देना पड़ता है उस चीज में। यस सर। मेरा लास्ट क्वेश्चन, सर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स को, या जो कोचेस है जो फ्री में जो ट्रेनिंग सेशंस लेते हैं आपकी तरह, उनके लिए अगर आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे या कोई एडवाइस देना चाहेंगे तो? आई विल से दैट जो भी फ्री कोचेस कर रहे हैं, डोंट थिंक ऑफ मनी। मनी आपके पास ऑटोमेटिक आएगा, ऐसा नहीं कि आप यार यार मैं यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ तो यार कुछ नहीं आ रहा है मेरे पास, ऐसा कुछ नहीं है। आई गिव एग्जांपल, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दे रहा था लॉकडाउन में, मेरा जॉब चले गया था बिकॉज स्कूल्स ने सब पी टीचर्स को कम किया था, ऑल वॉज थिंग्स स्टॉप्ड। सो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग दिया, इसके लिए मेरा मुंबई मिरर में आर्टिकल आया। सो वन ऑफ माई पेरेंट्स सॉ दैट आर्टिकल, उन्होंने मुझे बोला कि जयदीप कदम ना, यस हाँ, तो उन्होंने कि आप पर्सनल ट्रेनिंग लोगे क्या मेरे बच्चे को, इज 5 years ओल्ड। बोला यार चलो यार लॉकडाउन में कुछ नहीं है तो पर्सनल ट्रेनिंग ही करो। तो कैसा अच्छा। है, फ्री ऑफ कॉस्ट करने से मुझे कुछ मेरे बैड टाइम में मुझे कुछ तो एक शॉर्ट, एक ब्रेड का पीस बोलते वो तो स्टार्ट हो गया मेरा, यस बट सर। ब्रेड एंड बटर इनकम स्टार्ट हो गया। ऐसा सोचो मत कि यार यस फ्री सर। ऑफ कॉस्ट करने से क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यू गो फॉर दैट, देखो कुछ ना कुछ मिल जाता है उसकी बस। हमें बहुत सारे, हमारे पीछे बहुत सारे कुछ बच्चे हैं जिनमें टैलेंट छुपा हुआ है, वो आप लोग एक्सप्लोर करो। मिल बच्चे, 10 बच्चे में से आपके 2 बच्चे तक नाम कमाएंगे आपका, यस सर। बिकॉज नाम कमाना बहुत बड़ी बात है, पैसा कोई भी कमा सकता है। पैसा कोई भी means आप वहां पर खड़े हो जाओ, यहाँ से वहां मोबाइल भेज दो, पैसा मिल जाएगा, बट कैसा नाम नहीं मिलेगा आपको। मेन मेन थिंग यस इज सर। क्या है, नेम। तो मैंने मेरा नाम बनाया, पैसा ऑटोमेटिक बनेगा आपका। मैंने सोचा नहीं कि हम्म। यार अगर मैं यही यही चीज में अगर मैं प्राइवेट क्लास का चालू कर दूं, मेरा इनकम बहुत स्मार्ट इनकम होगा। बट कैसा है, वी हैव फेस द प्रॉब्लम, जो हमने प्रॉब्लम पहले मेरे स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम में फेस किया हुआ है। तो मैंने चाहता यस कि सर। ये बच्चों को कुछ प्रॉब्लम फेस हो, उनको अच्छे से एक कुछ तो मिले उस चीज का। और यस मेरे सर। ख्याल से मेरे जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं कि हमने उनको ट्रेन करके हमने उनको जॉब पे भी लगाया हुआ है। तो वो कैसे, वो बच्चे दे आर इन कॉलेजेस राइट नाउ, तो कैसे वो लोग कॉलेज करके वो उनका ट्रेनिंग सेशन भी बच्चों का लेते थे। कोई स्कूल्स में एज ए ताइक्वांडो कोच वो वहाँ पर जॉब करते थे एज ए असिस्टेंट कोच। तो हमारे से 3 to 4 स्कूल थे प्राइवेट के, तो वहाँ पर वो बच्चे उनको जॉब लग गया। तो मीन्स कैसा है, हम्म। you are in 12th standard but you are working as a assistant coach, so आपके यस। लिए एक छोटा इनकम है। तो ऐसा मैं उनको उनको बोलता हूँ कि आपका ये सैलरी नहीं है, इट्स आपके हिसाब का एक पॉकेट मनी समझ के इसको यूज करो और घर पे भी दो, बिकॉज इज मोस्टली ऑल द चिल्ड्रन सब एकदम बहुत स्लम के बच्चे लोग हैं। तो उसमें किसी यस। के मॉम डैड किसी के मॉम डैड है, किसी के नहीं है, कोई जॉब पे कोई सिक्योरिटी में, कोई बर्तन का काम करते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। तो हम लोग यस उनको सर। बोलते हैं कि ये पैसे का खुद मत खर्चा करो, मोस्टली आप घर पे दो, तो आपको उसका अच्छा, मतलब जो मेहनत कर रहे हो उसका आपको उसका मीन्स आपने फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग किया, कुछ तो भी आपको मिल रहा अच्छे से। तो वो यस। हमको बोलते कि यार आगे भी आपको इन फ्यूचर, मैंने बच्चों को बोला है ऐसा नहीं कि मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट किया तो आप भी करो। मैं उनको वो नहीं होता, मैं कभी आप भी फीस चार्ज करो किसी से भी, बट कैसा है, आप 1% तो किसी को एक को सिखाओ, ये जो चेंज शुड बी गो ऑन। बिकॉज वो कैसा यस। वो
अपना जो नॉलेज है वो उसको एक्सप्लोर करो। हमारा गेम है, कोई भी गेम हो, गेम को एक्सप्लोर करो अच्छे से। तो वो कैसा है, नाउ यू कैन सी बहुत सारे भी कोट्स आते हैं, वी नीड मेडल्स इन ओलंपिक्स, पर हमारे जो स्कूल्स में हम लोग हार्डली 1 or 2 आवर लेते हैं, तो 1 or 2 आवर कुछ यस होता नहीं है। तो वो बहुत सारे कोर्स अभी आ रहे हैं, तो कैसा भी यस हम लोग चाहते हैं कि स्कूल्स में भी कंटिन्यू स्पोर्ट्स पे ध्यान दे। तो हम बच्चों को किस अच्छा, बिकॉज हमारे वक्त हमारे स्कूल ने बहुत सपोर्ट किया हमको। डिपेंड्स ऑन स्कूल ऑल्सो, यस स्कूल कितना आपको सपोर्ट करती है। आप कैंपिंग जा रहे हो, कैंपिंग में को ब्रेक होता है आपका, वन वीक का या 2 वीक का ब्रेक हो जाता है, उसके बाद पढ़ाई का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, फिर आपका एग्जाम्स के बाद कुछ लैब होता है, तो उस वक्त थोड़ा बहुत हमें स्कूल सपोर्ट करती है। तो वो भी मेन इम्पोर्टेंट थिंग है, स्कूल्स का सपोर्ट, बिकॉज वो बच्चा आपके स्कूल के लिए खेल रहा है, तो स्कूल का सपोर्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यस इट्स मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट, इट्स ओके, बट वो सब करने के लिए आपके पास बहुत विल पावर चाहिए करने के लिए। तो वो विल पावर रहेगा तो करो, अदरवाइज क्या होगा बाद में, आप बच्चों को सिखाओगे, बच्चा आप पे डिपेंड रहेगा, उसका लाइफ का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, वो मेन थिंग है। यस तो वो ध्यान देनी चाहिए कि हम जो कुछ चीज कर रहे हैं उसके पीछे मोटो अच्छा रहनी चाहिए कि यार मेरा ये मोटो, ये बच्चों को ये कराना है, तो ही इसके हाथ डालो। बिकॉज यू शुड नॉट प्ले विद चिल्ड्रन लाइफ, ऐसा ना हो। तो मेन थिंग कि कोचेस ने भी यह ध्यान दो। आप जब 10 बच्चे प्राइवेट ले रहे हो तो उसमें से 1-2 बच्चे सिखाने प्रॉब्लम कुछ हरकत नहीं है, यू कैन टेक दैट। यस यस So on this note, we end our session. बहुत अच्छा था सर सेशन। जो भी आपका एक्सपीरियंस था, जो भी आपने सीखा और जो भी आपने सिखाया, आई होप उससे किसी का सब बेनिफिट हो सके, उससे किसी को कुछ सब गाइडेंस मिल सके। यस सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।